सोचें, एक ऐसा शख्स जो लंदन के पुराने शहर से उठा, एक ऐसी कौम का ख्वाब लेकर जो अभी वजूद में बिना थी। वो ना तो फौजी था, ना जंगजू, बस एक ईमान, एक अज़म और एक लाजवाल जज्बे का मालिक, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो इंसान जिसने अपनी ज़हानत, हिम्मत और कुर्बानी से पाकिस्तान का सूरज तलू किया। ये कोई कहानी नहीं, ये तारीख़ है, ये जिद्दोजहद है, ये हमारी शनाख्त है। आइए इस अजीम लीडर के सफ़र में शामिल हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आखिर तक सुनें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 25 दिसंबर 1876 कराची के एक तंग गली में एक बच्चे ने आँख खोली। इसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। एक मस्तवस्त घराने में पैदा होने वाला बच्चा। वह आसमानों से चुन कर आया था। वालिद पूजा जिन्ना एक ताजर थे, जिनका ख्वाब था कि इनका बेटा बड़ा आदमी बने। लेकिन जिन्ना के दिल में कोई और आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो एक दिन करोड़ों दिलों को गरमा देगी। जिन्ना बचपन से खामोश, संजीदा और नज़्म ज़ब्त के पाबंद थे। इनकी आँख में एक चमक थी, एक ख्वाब था। वो ख्वाब जो कह रहा था, ये बच्चा एक दिन तारीख के औराक पर अपना नाम सोने से लिखवाएगा। 16 साल की उम्र में इनके वालिद ने इन्हें लंदन भेज दिया। लंदन वो शहर जहाँ ख्वाब बुने जाते हैं, लेकिन जिद्दोजहद के बगैर कुछ नहीं मिलता। 1896 में सिर्फ 20 साल की उम्र में जिन्ना बरसगीर के सबसे कम उम्र बैरिस्टर बन गए। वो अपने लिबास, लहजे और खुददारी से सबके दिलों में बस गए। लेकिन इनके दिल में हमेशा अपना वतन बसा रहा। वो वतन जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन जिन्ना के ख्वाब आज़ाद थे। लेकिन क्या हम आज इस आज़ादी की कदर करते हैं? 1904 में जिन्ना बम्बई वापस आए और अपनी वकालत का आगाज़ किया। इनकी तकरीर ऐसी थी कि अदालतों में सन्नाटा छा गया। लेकिन जिन्ना सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो एक ख्वाब देखने वाले थे, जिनके दिल में हिंदुस्तान की आज़ादी धड़कती थी। 1906 में जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर बरतानवी राज से लड़ें। 1916 में इन्होंने लखनऊ मैदा करवाया। ये वो लम्हा था जब हिंदू और मुसलमान एक परचम तले इकट्ठे हुए। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया, लेकिन ये ख्वाब जल्दी चकनाचूर हो गया। 1920 में गांधी के गैर मुनज़्ज़म एहतजाज ने जिन्ना के नज़रियात से टकराव पैदा किया। जिन्ना ऐनी जिद्दोजहद और नज़्म ज़ब्त के कैल थे। जब इनकी आवाज़ दबाई गई तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1929 में जिन्ना मुस्लिम लीग के रहनुमा बने। इस वक्त मुस्लिम लीग एक कमज़ोर तंजीम थी, लेकिन जिन्ना के अज़म ने इसे करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ बना दिया। वो जानते थे कि बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग शनाख्त चाहिए। इनके दिल में एक ख्वाब जाग उठा, एक अलग वतन का ख्वाब। 23 मार्च 1940 लाहौर की मिंटो पार्क में जिन्ना ने वो तारीख की करारदाद पेश की, जो पाकिस्तान का नुक्ता आगाज़ बनी। मुसलमान एक अलग कौम है और इन्हें अपना वतन चाहिए। ये अल्फाज कोई नारा नहीं थे, ये करोड़ों दिलों की चीख थी जो गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहती थी। इस दिन जिन्ना कैद आज़म बन गए। वो आवाज़ जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। क्या हम आज भी इस आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम इस ख्वाब को ज़िंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं? लेकिन इस अजीम लीडर की ज़िंदगी हमेशा चमक दमक से भरी न थी। 1916 में जिन्ना ने रतन बाई से शादी की। वो एक पारसी ख़ानदान की लड़की थी और ये शादी माशरे के लिए एक तूफ़ान बन गई। इनकी बेटी दीना की पैदाइश हुई, लेकिन 1929 में रतन बाई चल बसी। जिन्ना का दिल छलनी हो गया। वो इस गम से कभी मुकम्मल तौर पर ना निकल सके। इनकी बेटी दीना से भी तलकात कशीदा हो गए। जब दीना ने एक ईसाई से शादी की, ये जिन्ना के दिल पर एक और ज़ख्म था। वो तन्हा थे, लेकिन इन्होंने अपने दुखों को कभी अपनी कौम पर हावी न होने दिया। वो कहते थे, मेरा वतन मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन क्या हम आज अपनी ज़ाती तकलीफ़ों को छोड़कर वतन के लिए जीते हैं? 1940 से 1947 तक जिन्ना ने वो जिद्दोजहद की जो तारीख के औराक में सोने से लिखी गई। वो बीमार थे, कमज़ोर थे, लेकिन इनका अज़म पहाड़ों से बुलंद था। इन्होंने बरतानवी राज से लेकर कांग्रेस तक सबके सामने डट कर मुकाबला किया। हर मीटिंग, हर मुज़ाकरे में इनकी एक ही आवाज़ थी, मुसलमानों का अलग वतन इनका हक है। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना का ख्वाब हकीकत बन गया। पाकिस्तान वजूद में आया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए।
14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। लेकिन ये खुशी एक दर्द के साए में डूबी थी। तकसीम के साथ खूनरेजी, हिजरत और फसादात ने जनाब के दिल को छलनी कर दिया। वो रातों को तनाव बैठ कर सोचते, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका मैंने ख्वाब देखा था। 11 अगस्त 1947 को इन्होंने कहा, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जहाँ हर शख्स को मजहबी आज़ादी होगी, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो और जहाँ सब बराबर हों। ये अल्फाज आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। लेकिन क्या हम इस विज़न को सच कर रहे हैं? क्या हम वो पाकिस्तान बना रहे हैं जो कैद ने देखा था? लेकिन पाकिस्तान बनने के सिर्फ एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को कैद आज़म हमसे जुदा हो गए। वो टीबी और कैंसर से लड़ रहे थे। इन्होंने अपनी बीमारी को कभी जहर न होने दिया, क्योंकि वह जानते थे कि इनकी कमज़ोरी पाकिस्तान के दुश्मनों की ताकत बन जाएगी। इनकी आखिरी सांस तक इनके दिल में एक ही नाम था, पाकिस्तान। जब कैद चले गए तो पूरी कौम आंसू में डूब गई। वो चले गए लेकिन हमें एक तोहफा छोड़ गए, एक वतन, एक ख्वाब और एक लाजवाल पैगाम, इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त। क्या हम आज भी इस पैगाम पर अमल कर रहे हैं? आज 2025 में हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं। हमारे शहर तरक्की कर रहे हैं, हमारे नौजवान ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन क्या हम ईमानदार हैं? महंगाई, करप्शन और सियासी तकसीम ने हमारे वतन को ज़ख्म दिए हैं। हर रोज़ हम सुनते हैं कि मैशत डगमगा रही है। हर रोज़ हम देखते हैं कि हमारे ख्वाब छिन रहे हैं। क्या यही वो पाकिस्तान है जिसके लिए कैद ने अपनी जान दी? क्या हमने इनके विज़न को भुला दिया? लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। हमारे अंदर वही जज्बा है जो कैद के दिल में था। हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हर पाकिस्तानी के दिल में एक चिंगारी है। हमें बस इस चिंगारी को शोला बनाना है। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, ईमान की ज़रूरत है, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। तो क्या हम कैद के ख्वाब को पूरा करने के लिए उठ खड़े होंगे? क्या हम वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कैद ने देखा था? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है। ये हमारे ख्वाबों की, हमारी जिद्दोजहद की, हमारी खुद मुख्तारी की कहानी है। इन्होंने हमें सिखाया कि अगर दिल में ईमान हो और हाथों में अज़म, तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं। हम वो कौम है जो अपनी तकदीर खुद लिखेगी। आज जब हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें कैद के विज़न को याद रखना है। वो हमें एक ऐसी कौम बनाना चाहते थे जो मजबूत हो, मुतहद हो और सरबुलंद हो। तो आइए कसम खाएं, हम इस वतन को संवारेंगे। हम इसे वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका कैद ने ख्वाब देखा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपके अंदर एक चिंगारी जगाई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जज्बात कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल असद ग्राफी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी दिल दहा देने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। याद रखें, कैद आज़म का पैगाम आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। पाकिस्तान बनाना आसान था, लेकिन इसे संवारना हमारा फ़र्ज़ है। आइए इस फ़र्ज़ को पूरा करें, कैद का पाकिस्तान बनाएं और इस पैगाम को फैलाएं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।